जय मसीह के प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यशाया की किताब में 61 अध्याय में से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन हम करते आ रहे हैं। यशाया की किताब में 61 अध्याय में पहला आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। पिछले अध्ययन में हमने दूसरी आयत में से अध्ययन किए थे, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आज के अध्ययन में परमेश्वर के पलटा लेने का दिन, इस अंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पलटा लेने का अर्थ है बदला लेना। अंग्रेजी में वेंजियंस जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब है पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड इन रिटेलिएशन फॉर एन ऑफेंस। दूसरी थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। किन लोगों से परमेश्वर पलटा लेने वाला है या बदला लेने वाला है? उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करके पाप में जीते हुए, सारे प्रकार के बुरे कामों में फंसे हुए और परमेश्वर से दूर होकर जितने भी लोग जीते रहें, उनके ऊपर परमेश्वर पलटा लेने वाला है, यानी बदला लेने वाला है, यानी कि उनका दंड उनके ऊपर उंडेल देने वाले हैं। तो इसके बारे में यदि हम देखेंगे, यशाया की किताब में 34 अध्याय में 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सियोन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। पलटा लेने के लिए यहोवा ने क्या किया? एक दिन को नियुक्त किया, यानी कि एक समय को नियुक्त किया है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यशाया की किताब पहला अध्याय 24 आयत में भी, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा करके हम पढ़ते हैं। नाहूम की किताब में पहला अध्याय दूसरे आयत में, यहोवा जल उठाने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। इस प्रकार प्रियो, परमेश्वर के बारे में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर एक बदला लेने वाला परमेश्वर है, यानी कि जो दुष्ट के संतान जो है, सारे मनुष्य जो भी उनको अस्वीकार किया है, पापों में जीते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके ऊपर अपना दंड को लाने वाले हैं, यानी कि उनसे बदला लेने वाले हैं, क्योंकि वे लोग जो है परमेश्वर की अस्वीकार किया है। और भजन संहिता 94 अध्याय में पहला आयत में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। और मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय में 27 आयत में हम पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हरेक व्यक्ति को प्रियो, परमेश्वर प्रतिफल देने वाले हैं। यदि मैं बुरा किया रहेगा तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं परमेश्वर का दंड मनुष्यों के ऊपर आने वाला है। परमेश्वर का दंड के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हुए दो ऐसे दृष्टांत अपने चेलों से बताया। उनमें से पहला हम देख सकते हैं जंगली बीज का दृष्टांत, यानी कि द पैराबल ऑफ द टेयर्स। मत्ती सुसमाचार में 13 अध्याय में 24 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बोझ न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें से
कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह गेहूं के पौधे और जंगली के पौधे, ऐसे दो प्रकार के पौधों के बारे में बता रहा है करके हम देख सकते हैं। यदि हम इस पिक्चर में देखेंगे तो इधर हम देख सकते हैं कि गेहूं का पौधे और जंगली का पौधे दोनों एक ही प्रकार दिखते हैं, लेकिन जंगली के पौधे में हम देख सकते हैं कि गेहूं नहीं रहते हैं। वो सिर्फ बाहर के लिए गेहूं जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर दाना नहीं रहता है। इसी प्रकार प्रिय हम देख सकते हैं कि कलीसिया में या कलीसिया के बाहर भी मसीह जैसे लोग बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है करके हम देख सकते हैं। वे परमेश्वर का उद्धार को नहीं पाया है। पाप में जीते हुए बाहर की तरफ से विश्वासी जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका जीवन यदि हम देखेंगे तो पाप से भरा हुआ है करके हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्रियो, नाम के वास्ते यदि हम विश्वासी रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है करके हम देख सकते हैं। हम जंगली के पौधे जैसे रहते करके हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों ने जब जंगली बीज का दृष्टांत का अर्थ पूछा था, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे इस दृष्टांत का अर्थ जो है मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में 36 आयत से उनको बताने लगा। हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में 36 आयत से, तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनसे उत्तर दिया कि अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इस प्रकार में हम देख सकते हैं जितने भी मनुष्य जो है परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, तो इन सबों को परमेश्वर का वचन दुष्ट के संतान पुकारता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं जो भी दुष्ट के संतान है उनका इकट्ठा किया जाएगा जगत के अंत में और उनको आग के कुंड में डाला जाएगा। उधर रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत अपने चेलों से बताया, वो है जाल का दृष्टांत, द पैराबल ऑफ द ड्रैगनेट। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय में 47 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। प्रियो, इस प्रकार हम देखते हैं दुष्ट के संतान जो है वो निकम्मी मछलियों से तुलना किया गया। तो अच्छी मछलियां जो है वो परमेश्वर के संतान है, उनका इकट्ठा करके परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए लेकर चले गए हैं, लेकिन निकम्मी मछलियों को फेंका गया। इस रीति से हम देख सकते हैं दुष्ट के संतान को आग की कुंड में जला जाएगा। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपना पहला आगमन में
मनुष्य को उद्धार देने के लिए क्रूस पर अपने आप का अर्पित किया। लेकिन अब उनका दूसरा आगमन में परमेश्वर का दंड को लेकर इस पृथ्वी पर आने वाला है करके हम देख सकते हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 19 अध्याय में 11 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना दूसरा आगमन में परमेश्वर का भयानक दंड को लेकर आने वाले हैं। और हम देख सकते हैं जितने भी परमेश्वर का शत्रु है, सुसमाचार का अस्वीकार किया है, उन सबों का मारा जाएगा। और आकाश के पक्षियों को उन सबों का मांस खाने के लिए बताया जा रहा है। कलीसिया जब उठाया जाएगा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए, 7 साल के क्लेश होंगे इस पृथ्वी पर। उन 7 साल के क्लेश के काल में परमेश्वर का दंड भिन्न प्रकार के रूप में इस पृथ्वी पर उंडेल दिया जाएगा। उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। और उन 7 साल के क्लेश के अंत में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार दूसरा आगमन में परमेश्वर का दंड को लेकर के आ रहा है करके हम इस भाग में पढ़ रहे हैं। और जितने भी परमेश्वर का शत्रु है, जितने भी दुष्ट के संतान है, सुसमाचार का अस्वीकार किया है, पाप से जी रहे हैं, वे सब लोग मारा जा रहा है करके इस भाग में हम पढ़ रहे हैं। और इन सबों का मांस खाने के लिए आकाश के पक्षियों को बताया जा रहा है। इतना ही नहीं प्रियो, मृत्यु के बाद भी परमेश्वर का दंड कैसा होगा, इस विषय को प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में 11 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। इस प्रकार प्रियो, मृत्यु के बाद हर एक व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर की अस्वीकार किया है, सुसमाचार की अस्वीकार करके पाप में जीते हुए अपना जीवन बिताया, उन सबों को आग की झील में डाला जा रहा है करके हम देख सकते हैं। हम और पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय में 4 आयत में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को
जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें। तो इधर हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ने भी जब पाप किए थे परमेश्वर के विपरीत, उनको भी परमेश्वर क्या किया, नरक में डाला है करके हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में 8वीं आयत में भी, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस जेल में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो इस प्रकार भिन्न प्रकार के पाप में जो भी जीते रहते हैं, उन सबों का जो भाग जो है प्रियो, आग की जेल में रहेगा करके हम देख सकते हैं। याकूब की किताब में 5वें अध्याय में जो धनवान लोग हैं, जो धन पर अपनी सारी दृष्टि रखकर जीते हैं, उनके बारे में भी चेतावनी दिया जा रहा है। याकूब की किताब 5वें अध्याय में पहला आयत से लेकर, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहें और बड़ा ही सुख होगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तो इस प्रकार जितने भी लोग इस धन पर अपनी सारी दृष्टि रखकर जिया है, परमेश्वर का अस्वीकार किया है, पाप में जिया है, उन सबों का भाग जो है नरक में होगा करके हम देख सकते हैं। तो प्रियो, हम परमेश्वर का दंड से कैसा बच सकते हैं? हर एक मनुष्य को परमेश्वर का दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया है। यशायाह की किताब में 53 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। तो प्रियो, हमें नरक से बचाने के लिए, हमारे ऊपर से परमेश्वर का दंड को निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दंड को अपने ही ऊपर ले लिया करके परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। यशायाह की किताब में 53 अध्याय में हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। इस प्रकार प्रियो, हम देख सकते हैं कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस पर मार पड़ी है और उस पर ताड़ना पड़ी है, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इस प्रकार प्रियो, हमारा उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है करके हम देख सकते हैं। इसलिए यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय में 36 आयत में हम पढ़ते हैं, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय में 9 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। यूहन्ना की किताब में 5 अध्याय 24 आयत में भी हम पढ़ते हैं,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रेरितों के काम चौथा अध्याय में 12 आयत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में 6वीं आयत में भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और अंत में प्रिय हम देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 10वीं अध्याय में 28 आयत में हम पढ़ते हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी पर आने वाला है। परमेश्वर का दंड हर मनुष्य के ऊपर आने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अस्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं माना है। तो क्या आप इस दंड से, परमेश्वर का दंड से बचना चाहता है? तो क्यों ना आप परमेश्वर का उद्धार को स्वीकार करें, परमेश्वर का पलटा लेने का दिन से बच सके। आइए हम अंत में एक प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारा पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यशायाह की किताब में 61 अध्याय में 2 आयत से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की अध्ययन करने के लिए आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का पलटा लेने का दिन के बारे में हमने अध्ययन किया। हाँ प्रभु, बहुत ही जल्दी आप जितने भी मनुष्य सुसमाचार को नहीं माना उन पर पलटा लेने वाले हैं, उनसे बदला लेने वाले हैं, उन सबों को आग की जिल में डालने वाले हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही लोग आपका दूसरा आगमन से पहले प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए परमेश्वर का दंड से बच सके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हुए अनंत का जीवन पाए। जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहो, आपका आशीष उनके साथ रहे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।